नमस्कार। पेश आज का मेरा विज्ञान का पॉइंट। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं अपनी तरफ से, और वो ये है कि जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूं उस पर बात करते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा देश का अलग अलग हिस्सा हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं, एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग ही लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई तब से चल रही है जब से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं। वहां पर ममता बनर्जी की भारी जीत हुई है। दोनों पक्ष जो है उनका ये टकराव लगातार जारी है। मेरा पॉइंट ये है, और जैसे मैंने कहा कि मुझे कहते हुए ये कतई भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी कोरोना से लड़ने की होनी चाहिए। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन मैंने ये बात कही थी कि अब हम ये स्थिति देखना चाहेंगे जहां पर नई दिल्ली और कोलकाता साथ मिलकर नजर आए कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल बैटल्स हैं वहां पर, जो सियासी लड़ाइयां हैं वहां पर, वो खत्म होती नहीं नजर आ रही हैं। और मेरा अपना आंकलन है, जैसे मैंने कहा, ये कहते हुए कतई अच्छा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे ही चलेंगी, हो सकता है और आगे बढ़े कोरोना काल में भी। और ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि असली स्थिति तो ये होनी चाहिए थी कि नई दिल्ली और कोलकाता दोनों मिलकर कोरोना की जंग लड़ते, लेकिन वहां पर राजनीतिक जंग उसके बदले लड़ी जा रही है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात, मैं सीबीआई के इतिहास के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये स्पेसिफिक नहीं है इस केस को लेकर, क्योंकि यहां पर हाईकोर्ट की भूमिका है। लेकिन सीबीआई अपने राजनीतिक मास्टर्स को अटेंड करती है, ये आरोप उसके ऊपर, और इस पर सवाल, इस पर संपादकीय एडिटोरियल्स, ये सब बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं और बहुत पहले से कहा गया है। उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बहुत पहले से लगा। ये आज की बात नहीं है, मैंने बहुत साल सीबीआई कवर किया है, तो ये आज की स्थिति नहीं है। इसलिए जो हुआ है उसकी टाइमिंग पर जरूर सवाल उठेंगे। मैं जब सीबीआई का इतिहास बता रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस केस पे स्पेसिफिक है, लेकिन उसकी भूमिकाओं पर पहले भी अतीत में सवाल रहे हैं। और कहते हैं कि शायद तोता अब शिकार करने निकला, इस तरह की बातें आज कही जाएंगी। तो बहुत सारे ये पहलू हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। लेकिन रिएक्शन तो हो रहा है, प्रतिक्रिया तो हो रही है। अब कल को ऐसी स्थिति अगर आती है, अगर 1% भी आती है, तो फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि रिएक्शंस कैसे होते हैं जब सीबीआई किसी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय पर उसी मामले में कार्रवाई करती है। तो ये सारी बातें इस बात का संकेत दे रही हैं, इस बात की दिशा बता रही है कि इस समय में भी प्राथमिकता जो है ये एक किस्म की राजनीतिक लड़ाई की रहेगी पश्चिम बंगाल में। और जो मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत चिंता की बात है, ये कहते हुए किसी को 1% भी अच्छा नहीं महसूस होगा, लेकिन ये समय की हकीकत है। और ऐसा लगता है कि ये स्लो नहीं होने वाली, ये रफ्तार जो है ये कमजोर नहीं होने वाली। हालांकि ये बात मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कही, और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं कतई भी इस बात को एंडोर्स नहीं करता, इस बात का साथ नहीं देता कि मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह की स्थिति में ममता बनर्जी को 6 घंटे जाकर जो है वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर रहना चाहिए। जिस तरह से उनके समर्थक वहां पर मौजूद हुए, ये सबको रोकने की जरूरत है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं, दोनों ही तरफ से रिएक्शंस हैं। इससे पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हिंसा की घटनाएं हुई चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इज स्टिल ऑन द बॉयल, अभी भी उबल रहा है। इस बात के बावजूद कि चुनाव हो चुका है, खेला होबे का जो नारा था वो बदल चुका है, लेकिन खेला अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और मेरे हिसाब से अभी भी कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट बाकी है। लेकिन जाते जाते एक भरे मन से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये प्राथमिकता किसी नई आई सरकार की, और साथ में इसमें केंद्र भी, दिल्ली में बैठी सरकार से सवाल है, ये प्राथमिकता होनी ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत हाल में। जब आप देख रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव का कहर किस कदर है, कैसे वो गांव देहात तक पहुंच चुकी है कुछ राज्यों में, तो किस स्तर का कहर है, उसमें पश्चिम बंगाल अछूता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पश्चिम बंगाल अलग है। तो इसीलिए ये चिंता
ज्यादा जता रहा है मेरे मन में, क्योंकि ये स्पष्ट हो रहा है कि इस तरह की सियासत और इस तरह की राजनीति यहां से आगे और जाएगी। और ये फिर आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे कहते हुए कतई भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये था मेरा पॉइंट।